अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार कीमा बिरयानी की रेसिपी। और मेरे हिसाब से इससे आसान रेसिपी बिरयानी की नहीं हो सकती है। और जिनको गोश्त पसंद है ना, वो तो इस बिरयानी को ना बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हर निवाले में हर चावल के साथ आपको जो है ना गोश्त का फ्लेवर आता है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए ग्राइंडिंग जार में ना दही ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाला है। अच्छा, मैंने लहसुन अदरक जस्ट अभी फ्रेश पीसा था, तो इसलिए मैंने अभी इसमें लहसुन अदरक नहीं डाला है, वरना आप चाहें तो इसमें 5 से 6 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक डाल के वो भी साथ में पीस लीजिएगा। फिर हम कीमा ले लेंगे। ये मैंने बीफ का कीमा लिया था, थोड़ा मोटा कीमा है ये, हाथ का कुटा हुआ। इसके अंदर जो दही और धनिया पुदीने का मिक्सचर बनाया ना वो डाला है, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं। हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, तीखी वाली लाल मिर्च है, ये आपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून डाला है और थोड़ा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। जीरा पाउडर डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल बेसिक से घर के मसाले हैं। तो ये मसाला डाल के मैंने कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। नमक रह गया था, वो भी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ 1 टीस्पून डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आपने इस पॉइंट पे इसको कोयले का स्मोक दे देना है। 10 मिनट के लिए स्मोक दे दीजिएगा और फिर उसको जो ना 1 घंटे के लिए ढक के रख दीजिएगा मैरिनेट होने के लिए। तो तकरीबन 1 घंटा गुजरने वाला है, तो मैंने यहाँ पे कीमे का मसाला बनाना शुरू कर लिया था। तो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला है और फिर साथ में इसमें मैंने प्याज डाल दी हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, उसको बारीक स्लाइस कर लिया है। इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज़ों पे अच्छा सा सुनहरा रंग आ गया है, तो तकरीबन आधी प्याज मैंने निकाल दी है। ये हम बिरयानी में लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे, आधी हम तेल में ही रहने देंगे, जो कि हम मसाले में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस प्याज के अंदर हम थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ मसाले में मैंने काली इलायची, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी और हरी इलायचियाँ ले ली हैं। ये मसाले डाल के बस 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे मैरिनेट करा हुआ कीमा। कीमा डाल के हमने प्याज में अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमा अच्छे से भुन गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। जैसा मैंने जब डाला था मसाले में बिल्कुल पीला सा था, अभी ब्राउन कलर में आ गया है। अब डाल देंगे इस पॉइंट पे हम टमाटर। तो 2 टमाटरों को मैंने रफली स्लाइस करके इसमें डाल दिया है और साथ ही साथ हरी मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। इससे बहुत अच्छी चटपटी बिरयानी बन के तैयार होती है। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तो जिस बोल में मैंने कीमे को मैरिनेट किया था ना, उसी में मिक्स करके पानी मैंने डाल दिया है और अब हमने कीमे को गला लेना है। आप चाहें यहाँ तक का प्रोसेस जो है ना प्रेशर कुकर में भी कर सकती हैं, तो उसमें वो जल्दी गल जाएगा। तो प्रेशर कुकर में तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट में कीमा गल जाएगा। ये मैंने पतीली में गलाया था, तो इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की आँच पे पका लिया था। बीच बीच में 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर चला दीजिएगा, ताकि कीमा नीचे से लगे नहीं और आप देखते भी रहेंगे कि इसमें पानी कम तो नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट बाद इसमें 1 मुट्ठी के करीब ना जो मेथी आती है, फ्रेश मेथी, उसको काट के डाल दिया था। अगर आपके पास फ्रेश मेथी नहीं है तो आप सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। इससे कीमे का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। मेथी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने मज़ीद जो है ना इसको 10 मिनट के लिए और पका लिया था। और ये देखिए आप, तेल अच्छे से सरफेस पे आ गया है। कीमे का जो एक्स्ट्रा पानी था ना, जो टमाटर वगैरह से निकला था, वो भी ख़त्म हो गया है और कीमा बिल्कुल परफेक्टली गल गया है। तो ये हमारा जो मसाला है बिरयानी का, वो रेडी हो चुका है। इसको रख के साइड में रखते हैं और बिरयानी के लिए चावल तैयार कर लेंगे। तो पानी में मैंने यहाँ पे ज़ीरा, लौंग और हरी इलायचियाँ डाली हैं। थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ के डाल दिया था और साथ में नींबू का छिलका भी डाल दिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के इसमें हम नमक डाल देंगे और इसको ढक देंगे। पानी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब पानी में अच्छा से उबाल आने लगे ना, फिर भी 2 से 3 मिनट इसको उबलने दीजिएगा, ताकि सारे मसाले जो हमने साबुत मसाले डाले ना, उसकी खुशबू अच्छी से आ जाए। फिर इसमें डालेंगे हम भीगे हुए चावल। ये मैंने 2 कप चावल लिए थे, वज़न में आपता हूँ तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब चावल थे। चावल डाल के हमने हल्की आंच से मिक्स करना है पानी में और इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इतनी देर में आप देखेंगे कि चावल ऑलमोस्ट ना 80% के करीब गल गए होंगे। जब आप इसको तोड़ेंगे ना, तो ये 2 से 3 टुकड़ों में टूट रहे होंगे। इस पॉइंट पे आपने चावलों का पानी ना तकरीबन आधा कप के करीब निकाल लेना है। ये लेयरिंग में इस्तेमाल होना होता है और बाकी का पानी आपने निकाल देना है और चावल को छान लेना है। अब बिरयानी को लेयर कर लेंगे। तो मैं यहाँ सिंगल लेयर लगा रही हूँ, मगर नीचे मैंने हल्के से चावल बिछा दिए ताकि कीमा नीचे लगे नहीं। और जो आधा कप पानी निकाला था ना, वो भी हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम सारा कीमा जो है ना अच्छे से लेयर कर देंगे, अच्छे से इसको फैला देंगे। आप चाहें तो डबल लेयर भी कर सकते हैं कि आधा कीमा डालें, फिर चावल डालें, फिर आधा कीमा, फिर एक और ऊपर लेयर चावल की। सारा कीमा अच्छे से लेयर करने के बाद मैंने इस पर थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल दी है और थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते डालें।
साथ में मैं यहाँ पे उबले हुए अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। कीमा बिरयानी में अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। तो 3 अंडों को मैंने उबाल लिया था, तो मैंने यहाँ पे आधे करके स्लाइसेस डाले, 3 डाले हैं, 3 में ऊपर लगाऊंगी। और इसके ऊपर हम जो बचे हुए चावल है ना, वो सारे चावल इसके ऊपर हम फैला देंगे। जो नींबू का छिलका था ना, वो मैंने निकाल दिया है और चावलों को हल्के हाथ से पतीले में फैला दिया है। चम्मच बहुत तेज़ मत चलाइएगा, वरना फिर चावलों के टूटने का डर रहता है। अब जो बची हुई प्याज थी सारी वो मैंने ऊपर डाल दी है, और जो अंडे बचे थे ना वो भी लगा दिए, मैंने सेट कर दिए हैं। थोड़ा सा धनी पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। बिरयानी देखने में खूबसूरत लगती है तो खाने का मज़ा और बढ़ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर मैंने केवड़ा वाटर में मिक्स करके डाल दिया था, और थोड़ा सा देसी घी डाला है। देसी घी डालने से बिरयानी का फ्लेवर भी बढ़ेगा, और ऊपर से जो चावल है ना वो बहुत खिले खिले बन के तैयार होंगे, क्योंकि सूखी बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ 3 टेबलस्पून के करीब मैंने देसी घी डाला था। अब जो है ना इसको हम ढक देंगे, और हाई फ्लेम पे जो है ना इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद फ्लेम को आपने लो कर देना है, और लो फ्लेम पे आपने बिरयानी को 10 से 12 मिनट के लिए दम पे लगाना है। और उसके बाद गैस को बंद कर दीजिएगा, लेकिन जो है लिड हटाइएगा 4 से 5 मिनट बाद। लिड हटा के भी ना आपने 3 से 4 मिनट वेट करना है, ताकि ऊपर की स्टीम थोड़ी सी कम हो जाए। फिर आपने हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना कितना खिला खिला चावल बन के तैयार हुआ है। तो जो मैं टिप्स आपको बताती हूँ ना, उसको फॉलो करेंगे तो वाकई चावल इसी तरह खिला खिला बन के तैयार होगा, और रेसिपी फॉलो करेंगे तो ये बेहतरीन सी बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये मज़ेदार सी कीमा बिरयानी बनाकर देखिएगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी।